अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कैबिनेट के मिनिस्टरों और सेक्रेटरियों के संग मीटिंग करे। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव कांग्रेस पार्टी पे बहुत गुस्से में आए। दो नायडुआ मिल के आंध्रा के लोगों को हौला बना रहे कहते, ये बात कांग्रेस के पुराने लीडर जयराम रमेश बोले। बीजेपी के 3 एमपियां मुड़ रही, शराब और तंबाकू से नुकसान नहीं होता कहते। और यमन में जंग चल रही, अब भी 3000 इंडियन यमन में फंसे हुए हैं कहते। अब डिटेल में न्यूज़ ना सुनो। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव काबीना के मिनिस्टरों और सेक्रेटरियों के साथ एक मीटिंग करे। रियासत तेलंगाना में गए 10 महीनों में टीआरएस की हुकूमत वाले क्या क्या काम करे उसके बारे में मालूम करने के वास्ते केसीआर अपने मिनिस्टरों और पार्लियामेंट के सेक्रेटरियों के साथ एक मीटिंग करे और हर डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के साथ उन्होंने डिस्कस करे। इसके अलावा सीएम केसीआर वेलफेयर स्कीमों को शुरू करने के बारे में सवाल करे और ऑफिसर कैसा सपोर्ट कर रहे बोल के भी पूछे। ऐसा मालूम हुआ कि जुमा के दिन हुई ये मीटिंग में जीएचएमसी के इलेक्शनों की जिम्मेदारी केसीआर मिनिस्टर हरीश राव को दे दिए गए। तेलंगाना के आईटी और पंचायत राज के मिनिस्टर के तारक रामाराव मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत गुस्से में आ गए। कांग्रेस पार्टी वाले रियासत तेलंगाना की हुकूमत के ऊपर चुपका चुपीस गलत सलत इल्ज़ाम लगा रहे। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर कांग्रेस पार्टी के इल्ज़ामों का जवाब देते हुए बोले कि यूपीए की हुकूमत थी जब और रियासत आंध्र प्रदेश के टुकड़े नहीं हुए थे जब कांग्रेस पार्टी वाले कितने की घोटाले कर लिए। केटीआर वो पूरे घोटालों की डिटेल बताते हुए बोले कि कांग्रेस पार्टी में करप्शन होता कहते। यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के पुराने लीडर दिग्विजय सिंह तेलंगाना की हुकूमत शुरू करी वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर तनकीदा करे थे। केटीआर दिग्विजय सिंह बोले बातों पे वोट औंट लिए और उनसे कमीशन के मसले पे सवाल करे। इसके अलावा तेलंगाना भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केटीआर चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी वोट औंट लिए। నాయకత్వంలో సాధించుకున్నాము అంతే కష్టంతో రేపు తెలంగాణను ఒక అగ్రెసివ్ రాష్ట్రంగా నిలబెట్టడానికి అన్ని ప్రణాళికలు కూడా చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి కొద్దిగా సమయం పట్టినా 100% రిజల్ట్స్ వస్తాయి 5 ఏళ్ల తర్వాత మీరే తప్పకుండా అన్ని రంగాల్లో మేము స్పష్టంగా చెప్తున్నాం మేము ఎక్కడ కూడా దాస్తలేము మేము గ్రిడ్లు మిషన్లు అని ఆకాశంలో మాట్లాడుతున్నాం మేము మాట్లాడి భూమి మీద మాట్లాడుతున్నాం 46,000 చెరువులకు మరమ్మతులు చేస్తామని చెప్తున్నాం। कांग्रेस के पुराने लीडर जयराम रमेश बोल रहे हैं 2 नायडुआ मिलके रियासत एपी के लोगों को हौला बना रहे कहते। जुमा के दिन इंदिरा भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए कांग्रेस के पहले के मिनिस्टर जयराम रमेश टीडीपी और बीजेपी के लीडरों के ऊपर बहुत औंट लिए। उन्होंने बोले कि 2 नायडू बोले तो चंद्रबाबू नायडू और वेंकैया नायडू मिलके रियासत आंध्र प्रदेश के लोगों को हौला बना रहे थे। उन्होंने बोले एक नायडू एपी के लोगों को पोलावरम के मसले पे हौला बना रहे तो दूसरे नायडू खास दर्जे के नाम पे लोगों को उल्लू बना रहे। एपी की हुकूमत सही तरीके से काम नहीं कर रही बोल के जयराम रमेश बहुत औंट लिए। बीजेपी के 3 अलग अलग एरियों के एमपियां श्याम चरण गुप्ता, राम प्रसाद शर्मा और दिलीप गांधी अलग अलग वक्त एक ही बात बोले। वो लोग बोल रहे हैं शराब और तंबाकू से नुकसान नहीं होता कहते। एक पुरानी मिसाल है, सारी खुदाई एक तरफ हमारे भाई एक तरफ। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब, सेंधी, गुड़म्बा और ऐसी तमाम तंबाकू और शराब से बनने वाले चीज़ें सेहत के वास्ते अच्छे नहीं होते। ये बात साइंसदाना, डॉक्टरां और मजहबी लोगों के अलावा हर थोड़ी बहुत समझ रखने वाला समझता भी बोलता भी। मगर बीजेपी के लीडर आम लोगों से हटके है, इस वास्ते सब लोग बोले जैसा नहीं बोलते। सही बात है, सब लोग सोचे जैसा, सब लोग बोले जैसा और सब लोग चले जैसा चले तो अपनी खसूसियत क्या रहती। लोग सीधे चले तो अपन उल्टे चल के बताना। यही उसूल पे बीजेपी के 3 लीडर चलते हुए शराब और सिगरेट के बारे में क्या बोले वो हम आपको बता रहे हैं। गैस मंगल को महाराष्ट्र के बीजेपी के एमपी दिलीप गांधी बोले इंडिया में ऐसी कोई रिसर्च हुई नहीं जिससे ये बात मालूम हो शराब और सिगरेट पीने से नुकसान होता। दूसरे मुल्क के लोग रिसर्च करके बोले तो हम कई को मानेंगे। सही बात है, दूसरे मुल्कों के लोग पहने जैसा शर्ट पैंट भी हम नहीं पहनना। वो लोग हवाई जहाज़ बनाए तो हम हवाई जहाज़ के बजाय बैल बंडियों में सफ़र करना।
हम कई को वो लोग बोले जैसा बोलना, वो लोग करे जैसा करना। एक और एमपी बोले तो बात अभी आप लोग सुन लो। इलाहाबाद के बीजेपी के एमपी श्याम चरण गुप्ता, जिनका बीड़ी का कारोबार है, ऐसी बात बोले कि हमारे को सलमान खान की फिल्म जय हो का गाना अपना काम है बनता भाड़ में जाए जनता याद आ गया। श्याम चरण चारशंबे के दिन बोले आलू शक्कर और चावल खाए तो शुगर की बीमारी होती, तो क्या आलू शक्कर और चावलों पे भी पाबंदी लगाना। उन्होंने बोले मैं ऐसे कितने की लोगों को जानता हूँ जो सिगरेटा और बीड़ियाँ फूकते रहते मगर ज़बरदस्त सेहतमंद और फिट है। बीजेपी के 2 एमपियां जब शराब और सिगरेट की तरफदारी में मैदान में उतर गए बोल के मालूम हुआ तो आसाम के बीजेपी के एमपी राम प्रसाद शर्मा भी जुम्मा के दिन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने भी मैदान में कूद गए। राम प्रसाद बोले मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो रोज़ाना 1 बॉटल अल्कोहल पीता था। 1 बॉटल अल्कोहल रोज़ाना पीने के बाद भी उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो आदमी लंबी उम्र का होके मरा। उन्हें मरे वक्त उसकी उम्र 86 साल थी। राम प्रसाद ये भी बोले उन्होंने एक ऐसे आदमी को भी पहचानते गए जो रोज़ाना 60 सिगरेटा पीता मगर ना तो उसको कैंसर हुआ ना तो उन्हें खांसते हुए खकारते हुए बैठे हुआ है। शर्मा के बोलने का मतलब है रोज़ाना अल्कोहल पीने वाला 86 बरस जिंदा रहता, 60 सिगरेटा फूकने वाले को कैंसर नहीं होता। अगर लंबी उम्र होना है तो दिन रात पाकिटा मारते हुए बैठो। अगर कैंसर से बचना है तो 1 सिगरेट ख़त्म होते ही दूसरा जलाओ और दम मारो दम मिट जाए गम गाना गाओ। ये सब क्या खाली पब्लिक के वास्ते ही बीजेपी के लीडर मशवरा देना चाह रही या खुद भी शौक फरमा रही। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में श्री सिटी में जुमे के दिन पेप्सिको का इनॉग्रेशन करे। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है सो श्री सिटी में रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू कितने की फैक्ट्रियों का इनॉग्रेशन करे जिसमें पेप्सिको भी है। ये इनॉग्रेशन के वक्त पे पेप्सिको के सीईओ इंदिरा नॉय भी वहाँ पे थे। श्री सिटी SEZ चेन्नई से 65 किलोमीटर दूर है कहते और इसमें 100 यूनिटा है जिसमें FMCG के कंपनियां, खिलौनों के फैक्ट्रियां, फार्मेसी के कंपनियों के अलावा जापान के ऑटोमेटिव के यूनिटा भी है कहते। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पे एक भयानक रोड एक्सीडेंट होने से एक स्टूडेंट की मौत हुई, 3 स्टूडेंट खूनम खान हो गए। जुम्मा को सुबह में हैदराबाद की ORR बोले तो आउटर रिंग रोड पे एक भयानक रोड एक्सीडेंट हो गया। ऐसा मालूम हुआ कि संगारेड्डी के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैदराबाद से संगारेड्डी को जा रहे थे जब कोकापेट करने ये लोगों की कार खंबे को टक्कर मार दी, जिसकी तरफ से एक स्टूडेंट जिसका नाम सलमान था जगह पेच मर गया और उसके साथ थे सो दूसरे 3 जने भयानक तरीके से खूनम खान हो गए। जख्मियों को जब करीब करीब के दवाखाने को लेके गए जहाँ पे ये लोगों का इलाज चल रहा। ये एक्सीडेंट स्पीड में कार चलाने की वजह से हुआ बोल रही पुलिस वाले तहकीकात कर रहे। अप्रैल का महीना शुरू होते खाली तेलंगाना में नहीं पूरे इंडिया में जबरदस्त धूपां बढ़ गए और ऐसे खतरनाक धूपों से बचने के वास्ते क्या क्या करना और किन किन चीज़ों से बचना, इसके वास्ते पेश है रियल तेलंगाना पे एक खास रिपोर्ट। धूपकाला शुरू होते ही अच्छे खासे लोगों के भी तबीयत ख़राब हो जाते। ऐसे गर्मियों में अपने आप को कैसा महफूज रखना है ज़रा आप लोग भी गौर से सुन लो। गर्मी के दिनों में AC में से अचानक बाहर धूप में नहीं चले जाना। धूप में से छाँव में आते ही पानी नहीं पीना। थोड़ी देर रुक के पानी पीना। गर्मी के दिनों में ज़्यादातर सुराहियों का पानी इस्तेमाल करना। फ्रिज का पानी पीने से जितना हो सके उतना बचना। कई को बोले तो सुराही का पानी सेहत के वास्ते अच्छा रहता और प्यास भी बुझ जाती। फ्रिज के पानी से थोड़ी देर के वास्ते प्यास तो बुझे जैसा दिखता मगर थोड़ी देर में फिर पानी की प्यास लगना शुरू हो जाती। इस वास्ते डॉक्टर भी फ्रिज के पानी से बचने का मशवरा देते और जो लोग बाहर धूप में फिर के कामा करते वो लोग अपने साथ प्याज की एक डली रख लिए तो अच्छा रहता। कई को बोले तो इससे लू नहीं लगती और हम में से ज़्यादातर लोगों को अब आदत बोलो या फैशन, सर्दियाँ रहो या गर्मियाँ, कोल्ड ड्रिंक्स पीना नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को हम ये मशवरा दे रहे हैं कि गर्मी के दिनों में प्यास से बचने के वास्ते कोल्ड ड्रिंक के बजाय पानी का इस्तेमाल करो। पानी सेहत के वास्ते बहुत अच्छा रहता। इसके अलावा धूपकाले में धूप में निकले तो डार्क कलर के बजाय लाइट कलर के कपड़े पहनना, इससे ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और ज़्यादा कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें तो गर्मी से सुकून मिलता। इसके अलावा हम लोग आप सब लोगों को ये भी मशवरा दे रहे हैं कि आप लोग जब भी धूप में बाहर निकल रहे पानी पी के निकलो और गर्मी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करो। कई को बोले तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता और सेहत भी अच्छी रहती।
सिकंदराबाद गांधी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट में जख्मी हुए 101 आदमी पे आवारा कुत्ते हमला कर ऐसा मालूम हुआ कि मलकजगिरी एरिया में रहते एक आदमी को एक्सीडेंट में फुल मारा लगे थे। उन्हें गांधी दवाखाने में इलाज के वास्ते आया था। जुमेरात के दिन दवाखाने वाले वो आदमी जिसका नाम गोपी है उसको स्पेशल वार्ड के सामने वाले शेड्स में डाल दिए थे। वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम सही न रहने की वजह से शायद आवारा पागल कुत्तों का आना जाना लगे हुआ रहता और जुम्मा के दिन गांधी हॉस्पिटल के एरिया में घुस के थोड़े पागल कुत्ते गोपी के ऊपर हमला कर दिए और बहुत खूनम खान कर दिए। गोपी को जब का जब इमरजेंसी वार्ड में लेके गए। जीएचएमसी वालों को जब इसकी इतला मिली तो वो लोग गाड़ियां लेके वहाँ पे पहुँच गए और कुत्तों को ढूंढ के पकड़ के लेके गए और ऐसा मालूम हुआ कि ये कुत्तों को इंजेक्शन भी दिए गए थे। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अजीब तरीके से चोरी करके रफू चक्कर हो गए। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में चोरा ज्वेलरी शॉप के ओनर की लापरवाही का फ़ायदा उठाते हुए उसकी दुकान से 50 लाख रुपए के सोने के जेवरान चुरा के भाग गए। डिटेल में मालूम हुआ कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है दिल्ली बिग बाज़ार कने एक ज्वेलरी शॉप का ओनर जुम्मे की सुबह को दुकान खोल के अंदर गया था। कौन की लोग वो आदमी के पीछे शॉप में घुस के आंखों से काजल चुराए वैसा 50 लाख रुपयों के कीमती जेवरां बैग में डाल के भाग गए। ये चोरी के किस्से से ओनर के होश उड़ गए। उन्हें इसकी इतला फौरी पुलिस वालों को दिया। पुलिस वाले स्पॉट पे पहुंच के चोरी कैसा हुई बोल के छानबीन करे और उसके बाद एक केस लिख लेके चोरों को पकड़ने में लगे हुए हैं। नाजरीन, अब अपन लेंगे छोटा ब्रेक। यूएई में रेत के तूफान से जिंदगी तितर बितर हुई। दुबई के दोनों एयरपोर्टों पे जहाज़ा रोक देना पड़ा। दुबई और सऊदी अरब में रेत का ज़बरदस्त तूफान आया जिससे दुबई और सऊदी अरब गर्द में कुप्पा हो गया। चारों तरफ मट्ठी उड़ने से जहाज़ा उड़ना मुश्किल हो गया। इस वास्ते दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कितने की मुल्कों के बहुत से फ़्लाइटों को या तो रोक दिए या वक्त बदल दिए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुसाफिरों के वास्ते दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट से 2014 में 7 करोड़ 50 लाख मुसाफिर दुनिया के अलग अलग मुल्कों को गए और आए। मशहूर शायर सलाउद्दीन नैयर 50 सालों से उर्दू की खिदमत कर रही बोल के एक अदबी तकरीब और मुशायरे तंजीम फर्जंदाने जामे उस्मानिया वाले करे। खुशबू का सफ़र के एडिटर और शायर सलाउद्दीन नैयर जो उर्दू अदब और उर्दू शायरी की 50 साल से खिदमत कर रही, उसके इतराफ़ में बाग़ आमा में हैसो मौलाना आज़ाद हॉल में अदबी जलसा और मुशायरा हुआ। ये मुशायरे में रियासत दक्कन के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर निज़ाम सरख़ान के पोतरे प्रिंस शहामत जा जो ख़ुद भी बहुत अच्छे शायर हैं, ख़ास मेहमान की हैसियत से शरीक हुए। क़ाज़ी हाशम आतिश हैदराबादी हाफिज़ मोहम्मद नसीरुद्दीन जहांगीर की सरपरस्ती में अदबी इजलास हुआ। सलाउद्दीन नैयर को फूला पिनाए। मुशायरे में हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे एरियों से आके शायरा अपना कलाम सुनाए। मुशायरा सुनने दूर दूर से बहुत से लोग आए हुए थे। मुशायरा 9 बजे रात को शुरू हुआ और कामयाबी के साथ रात के 12:30 बजे ख़त्म हुआ। खुतबुल्लापुर दुंडीगल पुलिस स्टेशन लिमिट में बाजपल्ली मेन रोड पे पैसेंजर ऑटो को टिप्पर लारी टक्कर मार दी। जिसकी तरफ से ये पैसेंजर ऑटो में आ रहे थे 7 जनों को बहुत मारा लगे और ये लोग खुनम खान हो गए और ये लोगों को जल्दी हॉस्पिटल को लेके गए और दुंडीगल पुलिस वाले लारी के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिए। ये हुआ सो एक्सीडेंट के बारे में पुलिस वाले एक केस बुक करते हुए इंक्वायरी में लगे हुए हैं। महेश्वरम हलके के सरूनगर मंडल में हैसो मीरपेट ग्राम पंचायत एरिया में 2 करोड़ 26 लाख की रकम से ड्रेनेज और सीसी रोड के कामों का इनॉग्रेशन एमएलए तिगला कृष्णा रेड्डी करे। ये मौके पे जेडपीटीसी नरेंद्र रेड्डी, एमपीपी तिगला विक्रम रेड्डी, वाइस एमपीपी उमर बाम, मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर शोभा रानी और दूसरे लोग भी थे। मीडिया से बातें करते हुए तिगला कृष्णा रेड्डी बोले, तेलंगाना अलग होने के बाद 9 महीनों में महेश्वरम में कितने की तरक्की के काम हुए जो टीआरएस हुकूमत का कारनामा है।